ऐसे खतरा है? वो तो जेल में है अभी। क्या कौन मतलब जाहिर है वो रियासती कस्टडी में है इस वक्त। देखिए बहन, जब घर की वो कहते हैं लंका घर के लोग ही ढाते हैं। शाहनवाज भुट्टो का केस आपको याद है, बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज दुनिया के अंदर हुई हैं, हनी ट्रैप हुए हैं, बीवियों का क्या किरदार था, भाइयों का किरदार था। ये तो राजवाड़ा है ना, ताकत की घेल है, इसके अंदर कोई किसी का नहीं होता। और प्लस आप देखें ना, मैं तो आपको सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। देखिए मेरे ऊपर तो अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है, माँ ऊपर से बैठ के संभाल लेती है हमें कि मुझ पर तो कोई जादू टूना चल नहीं सकता। ठीक है, बाकी तो लोग ये भी डरते हैं कि भाई जादू के, हम तो शायद उससे भी बाहर निकल गए कि हम पे जादू टोना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी ना। बुजदार मैं तो नहीं लाया था, बुजदार ज़मीन पर बैठता था, बुजदार का एन से फाल निकली थी। ठीक है, ये बकरे के सींगों के ऊपर जो BTS मोटरसाइकिल चलाए वो हम तो नहीं करते थे। फिर ये हवा का रुख, खान को पर्दे में लाना, खान की आंख पे पट्टी बांध देना, खान साहब के साथ वो काम कर। देखें तो खान साहब नहीं इल्जामात नहीं है। खान साहब ने 22 साल अपनी स्ट्रगल के अंदर कोई घड़ी चोरी की, कोई 190 में। ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे बोलता रहा हूँ, काबीना के अंदर बोलता रहा हूँ, आप लोग मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। देखिए मैं आज ने खान साहब के लिए कभी बुराई नहीं की, इसलिए नहीं की कि खान साहब से मेरा गिला ज़रूर है कि मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं खान साहब के लिए चाहता था। मैं नहीं चाहता खान साहब बली का बकरा बन जाए, फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं और ये सारे गिद्ध जो हैं, जो उनकी बेगम साहिबा हैं और उनके साथ हवारी जो हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जो क़यादत है, जो कहीं नज़र नहीं आए आपको प्रोटेस्ट के अंदर, वो सब उनकी लाश के ऊपर खुदा ना खास्ता सियासत करें। और ये बहुत आसान काम है और बहुत एविडेंट है। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा मैं 2 चीज़ों के ऊपर खड़ा हूँगा। मेरी अब चीज़ ये कि मैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाऊँ, चाहे इमरान खान साहब से बीबी बयान करवा दे, मेरे खिलाफ करा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मेरा रिस्क ले सकते हैं, ना मेरी सियासत ले सकते हैं, ना मेरी इज्जत दे सकते हैं, ना मेरी ज़िंदगी मौत का फैसला कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो 9 मई के अंदर और 24 नवंबर के अंदर मासूम लोग गुमराह होकर फंस गए, उनके लिए हाथ जोड़ने पड़े, पैर जो। देखिए आज आप बीबी से जान छुड़ा दें, पाकिस्तान में कोई इतनी भी रियायत इमरान खान के लिए नहीं ले सकता। मैं हाथ पैर जोड़ के भी ले लूँगा, इतनी सी ले लूँगा, ले ज़रूर लूँगा। ठीक है, इमरान खान इस किस्म का आदमी नहीं था, मैं यही आपको कह रहा हूँ। 22 साल में 15 साल तो मैं उसका यूं रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कि मैं उसके आगे भी किसी को नहीं चलने देता था। ठीक है, तो मेरी लॉयल्टी क्वेश्चन नहीं हो सकती। मैंने सियासत छोड़ के भी खान साहब। अब आपको लगता है तहरीके इंसाफ पे पाबंदी, कल आपने ये बात की कि बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए आपने अल्ताफ हुसैन पे क्यों पाबंदी लगाई थी? वो भी गले कटते थे, लाशों के ढेर था, तनसीबात उड़ाना थी, कत्लो गारत था, यही था ना। पाबंदी हल तो नहीं है ना, ये कौमी जमात है। देखिए मेरी बात सुने, इसमें लोग भी देखे ना। अब बीबी का अरेस्ट, पार्टी रिएक्ट कर रही है। अब अहमद साहब अवैस साहब बैठे हुए, मैंने कभी कहा है कि बुरे आदमी, जो अच्छा आदमी है, इख्तलाफ भी होगा, आप अच्छा ही आदमी उसको कहेंगे। अली मोहम्मद खान है, अच्छा आदमी है, खान को जहर दे के नहीं मारेंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन इन्होंने बेनिफिट भी नहीं लिए ना खान के, इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इनकी औलाद ने पैसा नहीं बनाया। अब मुझे आप बताएंगे, सारी जो मैंने आपको पूरी जनरल आसिम मुनीर से हालात किसने खराब कराए? बीबी की चोरी पकड़ी गई, ये तो आप मानती है। उन्होंने शवाहिद दिए थे, इस पे उनकी नाराजगी शुरू हुई। फिर आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए जनरल साहब को सारे धरने दुल्लू में फैज़ साहब मिलकर फैज़ बन जाए और पीरनी की कस्से ना खोले। ठीक है, फिर बेगम साहिबा बिजनेस डीलिंग करती थी, ये भी कौम को पता है, आपको पता है, एविडेंसेस हैं उसके। फिर गोगी गैंग, मेरे बाप के तो नहीं जानने वाले ना, गोगी गैंग कौन है? गोगी को ले आए वापस यहाँ। गोगी के सारी रिश्तेदारियाँ, पैसा बच्चों ने बनाया। वो किसने बनाया? मोबाइल फोन्स, क्या कहते हैं, मुंह की और हाथ की जो भी प्लास्टिक सर्जरी, उसके पैसे अरबों रुपए। फिर एन मीम काफ की फाइलें निकालने का सारे लोग, फिर एंटी करप्शन संभालने वाले लोग। और ये खान साहब को सब पता था, वो देख रहे थे, मगर खान साहब को इसी बीबी का जो पुराना खावन था, वो चरपाई पे बैठ के, ये बात ठीक है कि SSP और DIG उसके आगे माथा टेकते थे, वो बेनिफिट लेता था, ज़मीनें लेता था, करता था, कराता था, पैसा उसने बहुत बनाया, औलाद के नाम पे बनाई। ये गैंग्स इस्लामाबाद में भी हैं, ये गैंग्स कराची में भी है। मैं आपको बताता हूँ इनकी ऑपरेशन क्या होती है। मियाँ बीवी होते हैं, तलाक ले लेते हैं, फिर अलग अलग शादियाँ करते हैं, फिर बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, फिर फंसाते हैं, रोज नया खावन बनाते हैं, रोज नई दौलत बनाते हैं, रोज आगे चल जाते हैं। इसके ऊपर जाहिर है ये तो बहुत सारी चीजें, इस पे हम नहीं जाते। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आसमा साहिबा कि आपकी मुनीब साहब की, मेरी, अहमद अवैस साहब की जिम्मेदारी जो बनती है वो तरह सियासत से होकर, वो ये है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को एटलीस्ट हम बचा लें। भुट्टो साहब का आपने देखा, शाहनवाज भुट्टो का आपने देखा, बीबी का आपने देखा, ये सब आपने देखे, बैरून मुल्क भी आप देखें। अब आप कहें कि हम इन चीज़ों को बालातार कर दें और इन्हीं गिदों को खाने दे दें। मुझे आप बताइए इस मार्च में क्या मिला? खान के ऊपर सख्तियाँ, पाबंदी पार्टी के ऊपर,
लोग गरीब मासूम, चाहे रेंजर्स हो चाहे वर्कर हो, मारे गए, उनकी FIR कट गई, दुनिया में एक तमाशा बन गया, बेलारूस का सदर आया हुआ था, उसके आगे एक इंटरनेशनल खबर बन गई, प्रोपागेंडा कैंपेन चल रही है, हलाक चल रहा है, क्या फायदा हुआ उसका? पाकिस्तानियों को नुकसान हो, 100% गिर गई। ये तो उनको पहले सोचना चाहिए था ना, ये सब इस मार्च से पहले, और ये कॉल तो खान साहब ने वो इशारे बता रहा हूं कि बीबी किस डगर पे ले जाए। बीबी नहीं मान रही। बीबी कौन है? इस पार्टी के अंदर मारूसी सियासत थी नहीं। खान साहब मान गए थे संजानी पे जाने के लिए, बिल्कुल मान गए थे, और खान साहब अभी भी बीबी के हाथों मजबूर होके गलत फैसले करेंगे, पार्टी के लॉयल लोगों को निकाल बाहर करेंगे, और जब खान साहब की आंख खुलेगी तब तक खान साहब को भी देर हो चुकी है। हमने खान साहब की आंखें खोलनी है और हम खोल के छोड़ेंगे। अच्छा, अब